ऐसा like, वालेकुम मैं सलाम। पैराग्राफ लाइक एक तरह का 4 to 5 6 लाइन्स का पैराग्राफ होता है जिसमें हम अपने जो भी हमारी क्वेश्चन रिक्वायर होता है उसको हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं उस पैराग्राफ में। बिल्कुल। A paragraph is a group of sentences about one main idea. Yeah. अच्छा, ये तो this one was a definition and we must know about it because we are going to learn how to write the complete paragraph. So हम देखेंगे आज की क्लास में कंप्लीट पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं, उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें हमें देखेंगे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे a good paragraph usually contain topic sentence, supporting sentences और इसके बाद है concluding concluding sentences। तो अगर हम इसकी बात करें तो पैराग्राफ के अंदर ये तीन चीजें आपके पास होना जरूरी होती हैं। कोई सा भी पैराग्राफ हो, चाहे बहुत कोई छोटा पैराग्राफ है या बड़ा पैराग्राफ है, आपके पास ये चीजें होना इसमें लाजिम होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट अ कंप्लीट पैराग्राफ बाय यूजिंग दीज थ्री कंपोनेंट्स। सबसे पहले अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, लाइक कैसे इसका स्ट्रक्चर हम फॉलो करने लगे। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, लाइक अ सैम्पल। द सैम्पल इज अबाउट माय फेवरेट सीजन। माय फेवरेट सीजन। अच्छा बच्चों, अभी तक तो ये होता है कि हमने बस सुना माय फेवरेट सीजन और बस जो जहां पर समझ में आया उसे वैसे ही हमने लिखना शुरू कर दिया, राइट? हम यही करते थे। अब हमें बकायदा इन तीन चीजों को ध्यान में रखना होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TSC। हमें TSC का ख्याल रखना होता है, लाइक टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। TS। अब आपके पास एक टॉपिक है माय फेवरेट सीजन। हाउ टू स्टार्ट द कंप्लीट पैराग्राफ बाय यूजिंग दिस। मैंने आपसे क्या कहा? TSC, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक का नाम क्या है? माय फेवरेट सीजन। तो आप पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट लेंगे? मैं एट द बिगिनर लेवल पे बता रही हूँ। अच्छा, अब मैंने इस वक्त स्प्रिंग लिया है बिकॉज स्प्रिंग सीम्स डिफिकल्ट टू डिफाइन। माय फेवरेट सीजन इज स्प्रिंग, दैट्स कॉल्ड माय टॉपिक सेंटेंस। मेरी बात समझ आई? अब देखें इसको, हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस से। बट ये जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं दीज विल बी लॉन्गर, लाइक टॉपिक सेंटेंस में बी अराउंड वन लाइन, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी एंड में बात करेंगे, बट द सपोर्टिंग सेंटेंसेस कुड बी अराउंड 4 to 5 लाइन्स ऑन कंप्यूटर। ऑन कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, 4 to 5 लाइन्स। सॉरी, 4 to 5 ज्यादा हो गया, आप इसे 3 to 4 कीजिए। 3 to 4 लाइन्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ द डिटेल, कि आप क्या करते हो। अच्छा, आप क्या करते हो वो एक अलग बात है। यू विल एलेबरेट यूर सपोर्टिंग सेंटेंसेस बाय हैविंग दिस रिसोर्स। मतलब इसको आप सपोर्टिंग सेंटेंस को, बेटा मैं थोड़ा सा रेफर कर रही हूँ यहाँ पर, सपोर्टिंग सेंटेंसेस को you will describe the supporting sentences by having your activity, यानी आप जो करते हो। नेचर क्या करती है इसमें? नेचर यानी नेचुरली क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ टाइम की पंक्चुअलिटी के ऊपर आप लिखें एक पैराग्राफ, तो आप क्या करते हैं?
नेचर यानी आसपास के लोग क्या करते हैं, या अगर आपको लग रहा है आसपास के लोगों के हवाले से बात समझ नहीं आ रही है, तो आप ये बताएंगे कि इन द यूनिवर्स एवरीथिंग फॉलोज द कैजुअल। अच्छा चलें, वो एक पॉइंट हो गया नेचर का। आप बताएंगे थोड़ा सा यहाँ पर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स कॉल्ड सोसाइटी। सोसाइटी क्या करती है, लाइक माय सोसाइटी एक्सेप्ट्स द लेट अराइवल और दे आर द पंक्चुअल। सो दीज काइंड ऑफ द वर्ड्स लाइक नेचर एंड सोसाइटी। इसके बाद आप बात करते हैं कि जो मजीद अगर आपको वो समझ आ जाए, बट ऑल्दो ये 3 पॉइंट काफी होते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ किसकी तरफ, सपोर्टिंग सेंटेंस की तरफ, और वो भी माई एक्टिविटी की तरफ। अगर जरूरी नहीं है कि इसकी सीक्वेंस ये रहे, तो आइए इसे हम कैसे देख सकते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस। The weather is pleasant. The weather is pleasant and remain mild. Remain mild का मतलब क्या होता है, एक not the extreme and not the extreme cold or extreme winter, neither extreme cold nor extreme winter, or and summer में पता नहीं क्या कह रही हूँ, neither the extreme cold and nor the scorching days. Are you getting my point? The weather is pleasant and remain mild. अच्छा, this one is called my the nature. अब nature इतनी सी बात नहीं है. I will also elaborate the words like flowers bloom. फूलों का खिलना कहलाता है bloom. Flowers bloom in different colors. In different colors. अच्छा, the weather is pleasant and remain mild. अच्छा, अब इस सेंटेंस का अगले से लिंक बनाइएगा, लाइक weather is pleasant and remain mild. वेदर अच्छा होता है, इसके बाद मैंने बता दिया फ्लावर्स जो है वो खिल जाते हैं और गार्डन ब्यूटीफुल लग रहा होता है। इसके बाद हम अगली एक्टिविटी पर जाएंगे जो मुझे लग रही है बर्ड, बर्ड्स हैं तो सिंग। अभी मैं आपसे लिखाऊंगी सॉन्ग्स। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर नेचर की एक्टिविटी खत्म हो गई, लाइक अब मैं यहाँ पर कहूंगी नेचर की एक्टिविटी खत्म है, अब मैं यहाँ पर सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू लाइक ऐड कर रही हूँ, बर्ड सिंग सॉन्ग एंड पीपल। पीपल लाइक टू स्पेंड टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज। आगे इसकी बात कर रही हूँ, लाइक सोसाइटी, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, या आपको जो भी बेहतर लगे। मजीद स्प्रिंग क्या करता है भाई, द स्प्रिंग ऑल्सो ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। लेकर आना। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब यहाँ पर मैंने सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर दिया, लाइक स्प्रिंग ऑल्सो ब्रिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, वो उनकी नेचर का काम है, बट मैं तो अपनी सोसाइटी में देखती हूँ ना, मतलब मैंने ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी सोसाइटी से हासिल किए हैं, मतलब हम तो जाकर खरीदते हैं ना, तो हमें तो एक सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू है, नेचर का होता होगा जिनके एरियाज में। बहरहाल मेरे लिए सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू था। सो नाउ आई विल कंक्लूड माय एक्टिविटी बाय एंडिंग। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अब जरूरी नहीं था कि आपकी एक्टिविटी अगर आप रखना चाहें तो आप यहाँ बता सकते हैं, जैसे योर एक्टिविटी। मैम इसमें कितनी एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, बस दो ही कर करने पर सकते हो, दो से आपके ज्यादा? सामने से, आपके सामने से हर पॉइंट की दो दो लाइन ऐड कर रही हूँ मैं। द नेचर की ये नहीं आता, उसके बाद फिर ये सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, आई लाइक टू रीड नॉवेल्स व्हाइल टेकिंग टी। दिस इज माय प्रेफरेबल एक्टिविटी। एक्टिविटी की जगह वैसे कहते हैं प्रेफरेबल हैबिट। अच्छा, अब देखिए इस पैराग्राफ में आपको गुड बैड ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे, अभी मैं आपको कुछ बातें और बताती हूँ। एंड पे आते हैं, लाइक माय कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पैराग्राफ। हमारे स्कूल में टीचर हमें कहते हैं यू नीड टू राइट द कंक्लूजन एट द एंड ऑफ द एसेज। वो एट द एंड ऑफ द एसेज एक अलग बात है, हमें शुरू में यानी हर पैराग्राफ को आप जो बनाते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट
कहीं ना कहीं तो एंड में कंक्लूडिंग पॉइंट दें। अब कंक्लूडिंग पॉइंट दो तरीके से हो सकता है, लाइक कंक्लूडिंग, अगर आप स्पीकिंग कर रहे थे और आपने कहा कि लाइक आई वाज डूइंग स्पीकिंग एंड आई हैव टू से समथिंग अबाउट माय वर्ड्स, तो फिर आप यहाँ पर अपना योर ओपिनियन दे देंगे, लाइक कंक्लूडिंग दिस इज व्हाई, या ऐसे करके फॉर द रीजंस स्प्रिंग, या ऐसे दिस इज द रीजन आई एंजॉय द मोस्ट, मतलब ऐसे करके जो हम एक लाइन दे देते हैं ना, दिस इज द रीजन I enjoy spring. So that one is your concluding point. लेकिन it seems irregular, like it's uncommon to see these kind of the lines because in speaking ही हम ऐसी बात कर सकते हैं, but in writing concluding में अब जैसे ये पैराग्राफ है, अब I can consider this paragraph will remain longer for the next other paragraphs as well or just about the other topic. अब ये spring का ना, spring पे मुझे एक ही पैराग्राफ लिखना था. What about a topic where you are supposed to write some other paragraph as well? So here you will give the concluding line as well, but not the as per concluding कि इसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लाइक ऐसे वाले में जहाँ पर आपको मजीद 3 से 4 पैराग्राफ और लेकर जाने हो, सो यू विल गिव द आइडिया अबाउट द प्रेजेंट, लाइक फ्यूचर या फिर पास्ट. इसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं कैसे. अब मैं इस वाली लाइन को अगर इसके साथ कहूँ तो आप कह सकते हैं दिस इज द रीजन आई एंजॉय स्प्रिंग. अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, इन फ्यूचर दिस वेदर मे बी डिसअपियर, ऐसे कर लें इन माई रीजन. रीजन का मतलब मैंने आपको बताया था आपका एरिया, कोई इलाका, या आप एक बड़े सतही लेवल पर कह रहे हैं कि लाइक, सो इन फ्यूचर दिस वेदर मे बी डिसअपियर इन माय रीजन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. अच्छा, जरूरी तो नहीं था कि आई वाज सपोज टू राइट द फ्यूचर. आई कुड आल्सो से दैट इन द पास्ट this season used to remain longer, but now, yeah, in present, we don't enjoy this season for a longer period या for a sustainable period. अच्छा, ऐसे वाले जो पैराग्राफ हैं जिसमें आप ऐसी वाली लाइन देंगे जिसको मैं ये वाली स्ट्रेटजी कहती हूँ. सो इफ आई से कि आप इसी पैराग्राफ का अगला लिखेंगे, मतलब एक बात मैं आपसे कहूँ कि इफ यू आर एट द वर्स्ट टू राइट दी अनदर पैराग्राफ, सो इट वुड बी इजी फॉर यू कि आप इस वाले पॉइंट को ड्रैग करके नेक्स्ट पे ले आएंगे. The climate change is about the activity or the act or the observation or the observance that we have been noticing in our environment for a longer period of time. In the climate change, the glacier gets melt. मतलब मेरी बात समझ आ रही होगी. फिर हम किस पर आ जाएंगे, सपोर्टिंग आइडिया पर. वहां क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और आपकी एक्टिविटी क्या है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. मैम ये लास्ट वाला कंक्लूडिंग वाला फिर समझ नहीं आ रहा ये. क्या समझ नहीं आ रहा भैया? अच्छा, चले एक मिनट.